प्रतिशत का एक प्रश्न है और यह प्रश्न ऐसा है कि बहुत सारे परीक्षा में ये पूछे गए हैं और एक प्रीवियस क्वेश्चन है तो और प्रतिशत का है। तो आइए हम देखते हैं यह बनता कैसे। ऐसे हम लोग इसको दो तरीके से बनाएंगे आज। और इसमें ख़ास बात यह है कि ऐसा प्रश्न प्रतिशत का हर एग्ज़ाम में एक न एक को प्रश्न पूछता ही है। तो आइए हम लोग इसको बना करके देखते हैं और सीखते हैं। तो हम लोग 2 मेथड से बनाएंगे। पहला हो जाएगा इसका एक्स वाई पर एक फॉर्मूला होता है x प्लस एक्स वाई बाई 100। बस इसी पर यह प्रश्न बन जाएगा। चलिए बनाते हैं हम लोग। x 10, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, 10 की वृद्धि हो रही है, यहाँ पे 10 की कमी हो रही है। तो यहाँ 10 को हम लोग क्या करेंगे, कमी को हम लोग माइनस से दिखाते हैं। तो मतलब हम यहाँ लिखते हैं -10 और ये प्लस है 8% की वृद्धि हो रही है तो +8। और फिर यहाँ पर माइनस का चिन्ह होगा। कैसे? क्योंकि यहाँ पे -10 रहेगा +8 रहेगा, माइनस प्लस माइनस, मतलब 10 × 8/100। इससे इसको काट दिए और -10 और +8 में घटाने के बाद बड़ा है, -8 बड़ा है, लेकिन यहाँ पे चिन्ह माइनस का ही होगा क्योंकि 10 इसमें बड़ा है। तो इसमें क्या होता है, 10 में से 8 ख़त्म हुआ तो 2 और ये माइनस 8। यहाँ पर कितना बचा, 8/10। तो 8/10 को हम अगर लिखते हैं तो हम 0.8 लिख लेते हैं। उसके बाद अब यहाँ पर है माइनस और माइनस प्लस, तो चिन्ह तो जैसा है माइनस से रह जाएगा क्योंकि बड़ा अंक है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर ये क्या होगा, जुट जाएगा, प्लस हो जाएगा यहाँ पे। मतलब -2 और -0.8 को अगर हम जोड़ते हैं तो हो जाता है 0.8। और माइनस का चिन्ह है तो हमें कमी का दर्शाता है। और हमें प्रश्न में पूछा है कि वृद्धि हुई है या कमी, तो हमें क्या होगा, अगर वृद्धि होती तो प्लस यहाँ पर होता, यहाँ पे माइनस आया है, इसका मतलब यहाँ ये 2.8 की कमी हुई है। ये हमारा 2.8% की कमी हुई है। ये हमारा फर्स्ट मेथड से आंसर हो गया। अब हम लोग देखेंगे दूसरा मेथड में 100 पर हम लोग बनाते हैं। तो ये तो पहला मेथड हो गया, बहुत ही आसान भी है, लेकिन दूसरा तरीका भी बहुत ही आसान है। तो पहले तो हम लोग वृद्धि और कमी को 100 मानते हैं, तो हम मान लिए 100, वृद्धि को 100 और यहाँ पर कमी को भी 100 कर दिए और ये दोनों को गुना कर देते हैं। तो कितना होगा, 4 शून्य होगा। गुना तो करना आसान है, शून्य वाला है। और अब यहाँ पर कितना होगा, 10 की कमी हो रही है, तो 100 में से अगर 10 की कमी होती है तो 90 गुना 8 की वृद्धि हो रही है। यहाँ पर प्रश्न में दिया गया है 8 की वृद्धि हो रही है, 8 बढ़ गया है। तो 8 बढ़ गया है तो कितना हो गया यहाँ पर 108। अब हम इन दोनों में गुना करते हैं, तो पहले तो शून्य है तो यहाँ पर शून्य हो जाएगी। और ये होगा 9 से, तो 9 8 है 72 और ये बचा कितना, 9 से गुना करिए, यहाँ पर 9 हो गया, मतलब ये 9720 गुना करना पर आता है। अब हम इसका कमी निकालते हैं, कमी। उसके बाद हम लोग कमी की प्रतिशत निकालेंगे। पहले कमी, तो 1 पर 4 शून्य हो गया और ये हो गया 9720। अब हमको इन दोनों में कमी मतलब घटाना है। ये रहा 720, तो अब ये घटेगा तो ये कितना हो गया 0 और ये 10 हो जाएगा। यहाँ पर 10 में से 2 गया तो 8 और यहाँ पे ये हो गया 9 में से 7 गया तो 2, तो ये 10 था तो अब कितना हो गया, 9 हो गया, 9 ख़त्म हो गया, मतलब कट गया। अब ये हो गया कमी। हमें निकालना है क्या, कमी प्रतिशत। तो अब हम, ये तो कमी हो गया, अब हम निकालते हैं कमी प्रतिशत। तो कमी प्रतिशत का फॉर्मूला होता है कमी × 100 बटा
जो हमारा वृद्धि और कमी हम यहाँ पे जो 100 माने हुए रहते हैं उसका गुना। तो 1 2 3 1 2 3 कट गया, बचा कितना 28/10। अब अगर 28/10 में हम 28 को 10 से भाग देंगे तो आएगा कितना 2.8। यही हमारा कमी प्रतिशत आंसर हो गया। बहुत ही आसान तरीका थी।